माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हम आर्टिस्टों के लिए इतनी अच्छी अच्छी योजना लेकर आए हैं। हम उनको धन्यवाद बार बार करते हैं। मेरे लेफ्ट और राइट अगर मुझे विजन क्लियर नहीं है तो इस वेपन को यूज करके मैं हिट भी कर सकता हूँ और सिचुएशन भी देख सकता हूँ। यदि आप महकाने से निकले और जितनी जल्दी हमसे मुलाकात हो गई तो समझ जाना हमारी आपकी नमस्ते जरूर होगी। 36 मार्क ग्रेनेड ये इसका मार्क है और ये हाथ से थ्रो करके इसका यूज किया जाता है। ये इसका सेफ्टी पिन है और ये इसका लीवर है। ये हमारी राज्य स्टेट फिश है, राज्य मछली है। गाड़ी उनके द्वार पे ही स्वयं आएगी और उनका इलाज करके जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आजकल अगर हम देखें किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर चले जाए तो कोई भी आजकल मैंने बहुत ही 99% मैंने देखे कि कोई भी नाड़ी प्रशिक्षण नहीं करता। बस आप अपनी बीमारी बताइए और वो आपको 1000, 1500, 2000 की दवाइयां लिख देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने हॉल नंबर 1, 3, 5, 7 को कवर किया था और आज की वीडियो में हम हॉल नंबर 2, 4, 6, 8 को कवर करेंगे। कौन सी लोकेशन है, आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, कब तक ये मेला लगा हुआ है, कितना टिकट प्राइस है, पार्किंग फैसिलिटी क्या है, शटल सर्विस क्या है, ये सारी जानकारी मैंने आपको अपनी पार्ट 1 वीडियो में दी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं और घूमते हैं हॉल नंबर 2, 4, 6 और 8। और ये देखो भाई, इस स्टॉल पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिकेट बॉल बनानी सिखाई जाती है। ये देखो, ये क्रिकेट बॉल्स हैं जो बच्चे खुद बनाना सीखते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पर upsdm.gov.in पर जाकर कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। हम वाराणसी से स्टेटवादी ओम प्रकाश शर्मा, ये हम काष्ठ कला का शिल्पकार हैं। ये कला हमारे यहाँ 7 पीढ़ियों से होती आई है और ये हस्तकला है, इसमें मशीन का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। और हस्तकला काफी पहले के दशक में विज्ञापन न होने के कारण हस्तकला काफी जो है लुप्त की तरह पर हो गई थी। और उस संकट की घड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी आए तो हैंडीक्राफ्ट पे बहुत काम किए। हम यहाँ हमारी बनाई हुई कलाकृति राम दरबार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी को दिया गया और यहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। तो इससे जो है एग्जीबिशन होते हैं तो बुलाहट होती है, तो हम जो है अपना कारखाना छोड़ करके यहाँ आते हैं एग्जीबिशन में। इस बार जो है कौशल विकास की तरफ से हमको बुलाई गई है और मुख्य बुलाई गई है बच्चों को हम अपनी आर्ट सिखाने के लिए। तो सिखाते भी हैं? हाँ, सिखाते भी हैं और हम निःशुल्क भी सिखाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी भी ये सोच है कि ये कला करीब 700-800 आर्टिस्ट थे, मगर 2000 तक हम अकेले बचे इस आर्ट में। ये आर्ट करने वाले कलाकार अन्य काम करने लगे क्योंकि हस्तकला का पहचान बिल्कुल लोगों से दूर हो गई थी। तो अब जब विभाग हमको बुलाती है तो हम आते हैं यहाँ पे, बच्चों को हम सिखा रहे हैं और ये सारा सामान अपनी आर्ट को लेकर के आए हैं कि लोग देखें और जिसको पसंद है वो ले सके। और अगर ग्राहक आ जाते हैं और सिखाने वाले बच्चे आ जाते हैं तो हम ग्राहक छोड़ करके काम सिखाते हैं बच्चों को, क्योंकि कला सुरक्षित होगी तभी कलाकार भी सुरक्षित होगा। और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें। और पंचमुखी ये जो है ये आर्ट हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये पेंटिंग की जितनी आर्ट है वो भूजल की लकड़ी पे है और जिसमें कार्विंग हुआ है, नक्काशी, वो कदम की है। सबसे फाइन लकड़ी है कदम, ये कैमा का ही ये बना हुआ है। ये कला पहले चंदन की लकड़ी पर बनाते थे, चंदन खत्म होने से ये कला भी खत्म हो गई थी। तो अब हम लकड़ी का खोज किए पिताजी के साथ, तो ये कैमा की लकड़ी जब मिली तो सेम चंदन जैसी है इसमें लगती है। हाँ, उसमें उसकी रसायन जो होती है जिसमें नक्काशी करने में, हमें खुदाई करने में थोड़ा इजी होता है, तो
इस कैमा की लकड़ी पर उस आर्ट को हम बचाए हैं। ये कलाकृति अगर आपको देखने को मिलेगी तो हमारी बनाई हुई, क्योंकि इस कलाकृति में अकेले हम बचे हैं और हम चाहते हैं कि इस कलाकृति को लोग सीखें और इसको और ऊपर तक ले जाए, लोगों की पहचान बनी रहे। हाँ, बेच भी रहे हैं। ये है 1,20,000 का। हाँ, और ये भी नहीं, ये कूलर की लकड़ी पर है, ये जो है 14,500। और हमारे जो है तो देखिए, ये रामदेवरा बनाए थे हम, बहुत बेहतर, इससे भी बेहतर, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी को दिया गया था। तो अब हम आर्टिस्टों के लिए बहुत सी योजनाएं बनी हैं जो कि अच्छा लगता है। जब चाहे लोन ले सकते हैं इस आर्ट को सपोर्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी योजना आई है शिल्पकारों के लिए। हम चाहते हैं कि ऐसे ही, क्योंकि कला पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया था, मगर इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हम आर्टिस्टों के लिए इतनी अच्छी अच्छी योजना लेकर आए हैं। हम उनको धन्यवाद बार बार करते हैं कि वो ऐसे ही हम लोगों पे ध्यान दे, क्योंकि देश चलाते हुए हम आर्टिस्टों पे वो ध्यान दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखो भाई कितने खूबसूरत तरीके से लिखा है स्वच्छ भारत मिशन। ये देखो भाई उत्तर प्रदेश पुलिस का स्टॉल लगा हुआ है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो ये है उत्तर प्रदेश पुलिस का स्टॉल, यहाँ पर आप पुलिस की अनेक सेवाओं के बारे में जान सकते हैं। ये है हम लोग का थर्मल मोनोकुलर, ये रात में देखने का काम आता है। रात में जिसे नाइट विजन होता है, नाइट विजन हम देखते हैं, उस हिसाब से अगर अंधेरा ज्यादा है, धुंधला है, धूप, बारिश का समय है या कोहरा है, तो उसमें नाइट विजन सही से काम नहीं कर पाता है। उस समय ये थर्मल हीटिंग रेडिएशन पे काम करता है, तो ये रिकॉर्ड भी करता है और आपको कोई चीज छुपा है, झाड़ी उड़ी हल्का चीज है तो ब्लड की गर्मी से आपको दिखा देता है। कोई जंगली जानवर है, कोई आदमी है, तो हल्का भी झाड़ी में होगा तो उसकी ब्लड को गर्मी को पकड़ के दिखा देता है और ये रिकॉर्ड करता रहेगा। और आप अपने मोबाइल में इससे जोड़ करके आप दूर से भी इसकी सारी गतिविधियां लाइव देख सकते हैं। स्पेशल रैंकिंग करने के लिए है हम लोग के लिए। और ये है इसका नाम है स्पोर्टिंग स्कोप। तो 1 किलोमीटर दूर की चीजें बिल्कुल साफ हम देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे अभी हम आप दिखाई दे रहे हैं वैसे 1 किलोमीटर की दूर चीजें हम देख सकते हैं इसके साथ में। और ये है हम लोग का, इसका बीपी हेलमेट बोलते हैं, बुलेट प्रूफ हेलमेट। बुलेट प्रूफ हेलमेट है, 9mm राउंड से प्रोटेक्ट करता है और साथ ही इसमें नाइट विजन लगा है कि हम आप रात के ऑपरेशन के समय नाइट विजन का प्रयोग करके रात में सारी चीजें हम क्लियर देख सकते हैं। और ये देखिए हमारे पास यूपी एसटीएफ के पास नई गन है एकदम, इसका नाम है CZ स्कॉर्पियन, फुल ऑटोमेटिक गन है और इसका टारगेट रेंज है 250 मीटर। इसमें 9mm राउंड आते हैं, 30 राउंड की मैगजीन लगी है और ये जब चाहे तो हम 1 गोली फायर कर सकते हैं, 3 गोली फायर कर सकते हैं और चाहे तो एक ही साथ में सारी गोलियां बर्स्ट फायर कर सकते हैं। बहुत ही कारगर हम लोग के लिए एक गन साबित हुई है सर। और देख लीजिए इस पे, ये भी वही गन है, CZ स्कॉर्पियन ही, ये भी गन है CZ स्कॉर्पियन है। इस पे 160 लगे होलोग्राफी लगी है, जिसकी मदद से हम लोग बहुत चंद सेकंड में सटीक निशान लेकर के फायर कर सकते हैं। और ये इसके बाद सबसे लेटेस्ट हम लोग का है ग्लॉक 19X। ग्लॉक पिस्टल का सबसे लेटेस्ट वर्जन है ग्लॉक 19X। ये भी एडजस्टर है, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से इससे फायर किया जाता है बिल्कुल आसानी से। साथ ही हम लोग के पास ये स्नाइपर गन है, मेड इन USA की है। इस समय सबसे अच्छी स्नाइपर गन यही चल रही है। इसका टारगेट रेंज है 1800 मीटर टारगेट रेंज है इसका। मेरा नाम अवनीश दुबे है। ये आप देख पा रहे हैं कि यूपी ATS का स्टॉल लगा है नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो में। पहला इक्विपमेंट आप जो देख रहे हैं ये फाइबर ऑप्टिक्स कैमरा है। अगर हम किसी रूम या बिल्डिंग के बाहर है और अंदर की सिचुएशन के बारे में जानना है तो इस कैमरे का यूज करते हैं। इसमें कैमरा लगा हुआ है जो 360 रोटेट हो जाता है और ये स्क्रीन है इसकी, इस पे आप सारी चीजों को देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास कॉर्नर शॉट गन है।
मेरे लेफ्ट और राइट अगर मुझे विजन क्लियर नहीं है तो इस वेपन को यूज करके मैं हिट भी कर सकता हूँ और सिचुएशन भी देख सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ग्लॉक 17 है। ये पिस्टल होती है बेसिकली, 17 राउंड इसकी मैगजीन कैपेसिटी है। अगला वेपन हमारे पास MP5 है, ये हमारा प्राइमरी वेपन है ATS का। अगला हमारे पास AK-47 है, उसमें आप जो एक्स्ट्रा देख रहे हो ये UBGL है, इसे ग्रेनेड लॉन्च कर सकते हैं। ये RL है, रॉकेट लॉन्चर है। नेक्स्ट हमारे पास आप जो देख रहे हो ये रोप लॉन्चर है। अगर कोई 10 या 12 फ्लोर की बिल्डिंग है उसके ऊपर आपको रोप थ्रो करनी है जिससे हमारे बंदे उस पर जा सके, तो इससे हम रोप लॉन्च करते हैं, उसके बाद पीछे से हमारे बंदे इसके रोप की सहायता से ऊपर जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है। मैं उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस को प्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पर हमारा मूल उद्देश्य लोगों से जुड़ना है ताकि सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। कोई भी व्यक्ति अपने घर से सुरक्षित निकले और सुरक्षित अपने घर पहुंचे, कोई उसका इंतजार कर रहा है। इसी के साथ मैं अपनी शुरुआत करता हूं। इस बार हमारे पास डेसिबल मीटर है। जैसे लोग आजकल मॉडिफाई कर लेते हैं अपने अपने वाहनों के साइलेंसरों को, उनको डिटेक्ट करने के लिए एक डेसिबल मीटर दिया गया है जिसमें साउंड डिटेक्ट होता है। डेसिबल में जब साउंड आपका मानक के अनुरूप नहीं रहेगा तो आपका चालान संभव है, जिसकी धनराशि 10,000 रुपये। इसके बाद हमारा ब्रीथ एनालाइजर आता है, जिसे आपकी भाषा में ब्रीथ एनालाइजर बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा में से मधुशाला यंत्र भी कहा जाता है। यदि आप महकाने से निकले और जितनी जल्दी हमसे मुलाकात हो गई तो समझ जाना हमारी आपकी नमस्ते जरूर होगी। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित चलें। अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं तो ये मान के चलिए आपकी और खुद की और दूसरे की जान आपके हाथों में है, उनको हमें सुरक्षित रखना जरूरी है। आप हाईवेज पर जो ओवर स्पीडिंग में वाहन चलाते हैं, यह सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं का कारण क्या है? ओवर स्पीडिंग है। हम आपसे आग्रह करते हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं कि आप अपने वाहनों को निर्धारित गति सीमा में चलाएं। आप सुरक्षित रहें क्योंकि आपका कोई घर पर इंतजार कर रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार, हम 112 से हैं सर। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 112 के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि पुलिस आपकी जल्द से जल्द सहायता करेगी। सर, आपको कोई भी नीड होती है, पुलिस की आवश्यकता हो या मेडिकल की आवश्यकता होती है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, उसके लिए आप 112 पे कॉल कर सकते हैं, जिससे पुलिस जल्द से जल्द पहुंचती है। सर, आपकी पूरी सहायता कर सकती है, जिसमें कि महिलाओं के लिए सर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में महिलाएं रात को ट्रेवल करती हैं। सर, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिसमें कि जहाँ पर आपको कोई कन्वेंस नहीं मिलता है आने जाने के लिए, तो आप उस सिचुएशन में 112 पे कॉल कर सकते हैं, जिसपे PRV आप तक रीच करती है और जब तक आप सेफली घर नहीं पहुंच जाते हैं आप तक बनी रहती है साथ में। सर नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला पावर लाइन 1090 के स्टॉल पे। ये स्टॉल 1090 वीमेन पावर लाइन का है। जब किसी भी महिला को कोई फोन के माध्यम से परेशान करता है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे परेशान करता है या कोई व्यक्ति उनका रास्ते में पीछा कर रहा होता है, तो इन सब स्थितियों में महिलाएं हमारे यहाँ 1090 वीमेन पावर लाइन पे शिकायत करवाती हैं। तो हम उनकी शिकायत के अनुसार चीजों को हल करते हैं, चाहे काउंसलिंग करना हो या हमें पुलिस एक्शन लेना हो। फोन बुलिंग, साइबर बुलिंग, डोमेस्टिक इश्यूज और ऑन द वे स्टॉकिंग, इन सब शिकायतों में हम उसका निस्तारण करते हैं। मैं कांस्टेबल अरुण चौधरी यूपी SDRF से, और आज जो हमारे यहाँ पे इक्विपमेंट लगे हैं ये है सबसे पहले पावर पैक विद यूनिट टूल। इसका उपयोग हम किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो खिड़की दरवाजे उनके कुंदे होते हैं उनको तोड़ने के लिए, उनको फैलाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। इसमें 3 प्रकार के टूल लगते हैं, जो कि एक स्प्रेड करता है, एक हैमर करता है। तो इसको क्या है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करती है, बैटरी ऑपरेटेड है। इसमें हाइड्रोलिक पाइप जोड़ के हम इसको बैटरी के माध्यम से उसको यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा इक्विपमेंट है ये है रिमोट ऑपरेटेड लाइव बोया। इसकी मदद से हम किसी भी डूब रहे व्यक्ति को हम रिमोट के माध्यम से ही इस लाइव बोया को उसके पास तक पहुंचा देंगे और वो इसको पकड़कर अपनी जान बचा सकता है। रिमोट के माध्यम से हम उसको बाहर खींच के ला सकते हैं। इसके बाद जो ये हमारा अगला इक्विपमेंट है ये है अल्फा सेंटिनेशन मॉनिटर। ये किसी भी CBRN हमले के दौरान जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर हमले जो होते हैं या फिर ऐसा कोई रिसाव हो जाए, कोई गैस रिसाव हो जाए, तो जिसमें अल्फा पार्टिकल जो होता है उस अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हैवी होता है, तो जमीन से 6 इंच 8 इंच ही ऊपर रहता है। तो जब भी हम इसका उपयोग करते हैं तो जमीन से बिल्कुल सटा के इसे यूज करते हैं, थोड़ा सा उठा के, ताकि ये अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर सके कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है या नहीं है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है हमारा कंटामिनेशन मॉनिटर। ये जहाँ पे भी कोई न्यूक्लियर हमला हुआ हो या फिर कोई गैस रिसाव हुई हो, उसमें ये एक्स रेज, गामा रेज और बीटा रेज, इनको क्या है डिटेक्ट करता है, कंटामिनेट करता है, बताता है कि इस एयर में
कितना कंटामिनेशन है वो इसमें हमें मॉनिटर में पता चल जाएगा कि यहाँ पे एयर में कितना वो कंटामिनेशन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सैटेलाइट फोन। सैटेलाइट फोन किसी भी आपदा के दौरान जब हमारी सारी जो नेटवर्क व्यवस्था है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, कोई कॉल नहीं लगेगी, उस दौरान भी हम अपने सैटेलाइट फोन से जहां पर भी हमें संपर्क करना है हम संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम हरिंदर कुमार है, मैं यूपी फायर सर्विस का कर्मचारी हूँ, नोएडा फेज 1 से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट उपकरण है BA-SAT विद रिंग ऑपरेटर्स। कहीं जहरीली गैस, जहरीला धुआं कि कोई अंदर व्यक्ति फंसा हुआ है या आग लगी हुई है, इसको पहन के हम वहाँ पे रेस्क्यू करते हैं, आदमी को बचाते हैं और आग को बुझाते हैं। इसका इस्तेमाल हम 30 से 35 मिनट के अंदर तक ये चलता है। ठीक है, नेक्स्ट उपकरण है हमारा फायर रिमोट कंट्रोल फायर रोबोट। तो वहां पे रखा है रिमोट कंट्रोल फायर रोबोट। ये अभी 2025 में लॉन्च हुआ है और इसका इस्तेमाल हम बहुत ही भयानक आग में करते हैं, जहाँ पे एक फायर फाइटर नहीं पहुंच सकता, वहां पे हम इसका उपयोग करते हैं। घटना स्थल पर ले जाकर हम रिमोट कंट्रोल से वहां पे अपने एक गाड़ी के जरिए रिमोट कंट्रोल से पानी का इस्तेमाल करके आग को कंट्रोल करते हैं और फिर अंदर जाके उससे हम आग को काबू में लाते हैं। ये इसको बोलते हैं BTC। नेक्स्ट उपकरण है हमारा BTC विक्टिम ट्रेस कैमरा। कहीं भी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है, मलबे के नीचे दबे व्यक्तियों को ढूंढने के लिए हमें इसका उपयोग करते हैं। होल के जरिए हम ये 3 फीट तक और आगे बढ़ सकता है। होल के जरिए इसके सामने माइक है और ये हमारे पास जो लगी होती है एयरफोन, इसका इस्तेमाल करते हैं, आवाज देते हैं। अगर कोई आवाज आ रही है तो हम सुन पाते हैं, इसके जरिए हम आदमी को, विक्टिम को ढूंढ पाते हैं। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम सागर रवाना है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की एक इकाई PSC 49 बटालियन गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करता हूँ। तो आज हमारा ट्रेड शो में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी भी शाखाएं हैं सभी यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ डिस्प्ले कर रही हैं पब्लिक को अवेयर करने के लिए। तो हमने भी अपना थोड़ा एक सेगमेंट अपना वेपन्स के बारे में और पब्लिक को उसके ओपिनियंस शेयर करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास सबसे पहले हम आपको चीज दिखाना चाहेंगे जो मिमिकिंस में यूज कर रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले फायर सर्विस का दिखाया गया है, कैसे कोई भी फायर के दौरान या आगजनी के दौरान बिल्डिंग में फंस जाता है तो उसमें इस तरह के ड्रेस के साथ हमारे पुलिसकर्मी अपना रेस्क्यू करते हैं जो हमारे विक्टिम उसमें फंसे हुए हैं। इधर आप देख रहे हैं ये एंटी टेररिस्ट गियर। इसमें क्या होता है कि दंगों के दौरान जब भी कोई पब्लिक पथराव या लाठीचार्ज करती है पुलिसकर्मियों पर, तो पुलिसकर्मियों को खुद के बचाव के लिए इन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। और ये साथ हमारे साथ आप देख रही है फोर्स के द्वारा ही बनाया गया एक बैंड है जो गठन किया गया है जिसका PSC के द्वारा। इसमें क्या है कि फेस्टिवल के दौरान या कोई भी ओकेजन है, किसी VVIP का अराइवल है, तो हम इसका यूज करते हैं, ना कि किसी अदर कंपनी को हायर करने के बजाय हम अपना खुद का बैंड ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो इधर आप थोड़ा सा नजर इन पर डाल लेते हैं हमारे जो वेपन है सर। क्या है कि PSC एक आर्म फोर्स है स्टेट की। हालांकि आर्म फोर्स अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट भी जैसे पैरामिलिट्री हो गई है, लेकिन हमारी स्टेट का ही एक आर्म फोर्स है PSC। उसमें क्या है कि हम अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये हैंड ग्रेनेड हाई एक्सप्लोजिव 36 मार्क ग्रेनेड ये इसका मार्क है और ये हाथ से थ्रो करके इसका यूज किया जाता है। ये इसका सेफ्टी पिन है और ये इसका लीवर है। जब हम किसी ऑपरेशन फील्ड में इसका या क्लोज कॉम्बैट में यूज करते हैं तो सबसे पहले पिन रिमूव करते हैं और इसका लीवर रिमूव होता है, तब इग्निशन स्टार्ट होता है, ये एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, एक ब्लास्ट होता है जो कि बहुत ही डेथ कोज भी हो सकता है और उससे काफी खतरनाक चीजें। सर ये 4 से 5 सेकंड का टाइम इसमें मिलता है। हालांकि इसमें 2 तरह के फ्यूज यूज होते हैं। जो पहला फ्यूज होता है वो 4 सेकंड का होता है और जो सेकंड फ्यूज होता है वो 7 सेकंड का होता है। उसके बाद ही ये ब्लास्ट कर जाएगा। और इधर आप सब देख रहे हैं ये 12 बोर पंप एक्शन गन है जो काफी ओल्ड वर्जन है, हमारी आर्म फोर्स के पास पहले से ही है। ये इसमें 12 बोर का कार्ट्रिज यूज होता है, जिसमें यूजुअली हम देखते थे पहले दंगे हो रही है। ये खासकर इसका पर्पज ये था कि एंटी राइट्स के लिए, दंगों के दौरान कोई भी भीड़ हमारी तरफ आ रही है, उग्र होकर आ रही है, तो इसमें क्या है एक सिंगल शॉट फायर करने से ही हम 10 से 15 लोगों को टारगेट कर सकते थे ताकि वो अपने भीड़ को डिस्पर्स कर सके। इसका पर्पज मारना नहीं बिल्कुल था किसी को भी, या किसी को डेथ मतलब ऐसी कैजुअलिटी कोज करने का कारण नहीं था या रीजन नहीं था। इसमें हम एक सिंगल शॉट से ही इसमें बुलेट से छर्रे रिमूव होते थे जो आगे चलकर डिस्पर्स हो जाते थे और भीड़ को भगा देते थे, एक तरह से छीन भिन करते देते थे। वहीं आप देख रहे हैं ये लाइट मशीन गन है इंसास
इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम इसका नाम है, क्योंकि इंडिया इसलिए जुड़ा हुआ है इससे, ये भारत में ही निर्मित है। ये पहला वेपन है जो भारत में निर्मित है हमारी तरफ से, भारत सरकार के द्वारा, जो हम ये मेड इन इंडिया वेपन है फुल्ली। और ये लाइट मशीन गन है सर, इसका एक छोटा वर्जन आता है जिसे हम इंसास बोलते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में हम यूज करते हैं। लेकिन ये मशीन गन है, ये ऑपरेशन फील्ड में पहले हमारी फोर्सेस के जो इंडियन आर्मी है उसके द्वारा यूज किया जाता था, और बाद में ये यूपी पुलिस को अलॉट हुआ जो नक्सलाइट क्षेत्र में ज्यादा यूज करते थे। बाद में अब ये सभी फोर्सेस के को अलॉट किया गया है। इसकी कैपेसिटी और मार्क क्षमता दूसरी राइफल के मुकाबले ज्यादा है। ये एक मशीन गन का रूप में काम करती है। इसकी राउंड की कैपेसिटी और टारगेट की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है इसकी। ये 700 से 800 मीटर दूर खड़े टारगेट को भी इजीली गिरा सकती है, उसे टारगेट हिट कर सकती है। और यहाँ आप देख रहे हैं सर, ये है 51 mm मोटार लॉन्चर। जो आप यहाँ पे थोड़ा नजर डालेंगे तो देख रहे हो 3 तरह की शैल इसमें यूज होती थी। इजीली ये भी ऑपरेशन फील्ड का ही एक हिस्सा थी, जो हम कोई बड़ा टैंक या गाड़ी है उसे हम टारगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, या बड़ी हमारी कोई मिलिटेंट का ग्रुप है उसे टारगेट करने के लिए हम लॉन्चर का इस्तेमाल करते थे सर। नो सर, इसको इजीली हम हाथ में पकड़कर या जमीन पर टिका कर भी यूज करते थे, चलती गाड़ी से भी यूज कर सकते थे इसे। इसका ऐसा नहीं है कि इसे कंधे, क्योंकि ये आप इसे एक सिंगल बंदा ही इसे कैरी कर सकता है, आसानी से यूज कर सकता है, इसका यही फायदा था। थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश पुलिस, और ये आपको फिशरीज डिपार्टमेंट मत्स्य विभाग की एक स्टॉल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ये एक्वेरियम और ये मछली देखने को मिलेगी। ये देखो भाई साहब, ये एक्वेरियम्स बना रखे हैं, ये मछली है, ये गोल्ड फिश है। ये देखो, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश। और ये है मोती पालन घर का व्यवसाय, यहाँ पर दिखा रखा है ये मोती पालन का। और ये भाई साहब, ये फिश मॉल बना रखा है। ये देखो, रिटेल ब्लॉक, होलसेल ब्लॉक, एक्सपीरियंस सेंटर। ये आप देख सकते हो भाई, इस तरह से मछलियों को प्रिजर्व करके यहाँ पर ट्रेड शो में दिखाया जा रहा है। ये देखो, ये भाकुर, रोहू, नैन आप देख सकते हैं। और ये मछलियों का खाना है, ये आप देख सकते हैं। मैं अमन सिंह, जनपद जौनपुर से मत्स्य पालक हूँ, और मैं आपको एरिएटर के बारे में बताना चाहूंगा। ये एरिएटर है जो हमारे मत्स्य पालक भाइयों को तालाबों में इसको लगा के ऑक्सीजन को मेंटेन रखने में बहुत ही कारगर साबित होता है। इससे जो हमारे तालाबों में ऑक्सीजन की मात्रा जैसे कम हो रही है, तो एरिएटर चालू करके हम उसमें ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। और हम आपको चिताला मछली दिखाने के लिए बताएं, ये हमारी राज्य स्टेट फिश है, राज्य मछली है चिताला, उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चिताला है। ये देखिए, इस समय ये सो रही है। अभी हम इसको उठाएंगे तो अभी पूरी तरीके से सो रही है। तो माननीय मंत्री जी ने इसके संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश से, उनके मार्गदर्शन में इसके संरक्षण की बहुत योजनाएं भी चलाई हुई हैं। तो क्या खासियत है इसकी? उठ गई। हाँ, ये देखिए, ये इसमें ओमेगा 3 और प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। ये देखिए, आप देख भी सकते हैं, ये इनकी मोर्टेलिटी बहुत ही कम होती है। आप इनका देख सकते हैं, ये पतली होती है। ये आपको 4 फीट तक इनका ग्रोथ रहेगा। और ये आ गया भाई पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश। पशुपालन विभाग का बेसिकली जो वर्क है अपना, कि जो एनिमल्स हैं उनकी देख रेख, साथ में उनका इलाज। अब हमारे यहाँ एक योजना है जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, मल्टी MVU की, जो आपका टोल फ्री नंबर है 1962। इस पे कॉल करने के बाद जितने पशुपालक भाई हैं अपना उस पे कॉल करके, अगर उनके किसी भी जानवर पे कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, किसी भी अवस्था दयनीय अवस्था में है, उसको फोन करके, घायल अवस्था में है तो उनके इलाज के लिए उन कॉल करके गाड़ी उनके द्वार पे ही स्वयं आएगी और उनका इलाज करके जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे प्रदेश में 520 गाड़ियां हैं जो चल रही हैं।
जिसमें से डॉक्टर्स होता है, उनका अटेंडेंट होता है, ड्राइवर होता है और एक एमटीएस होता है जो आपके सारे उनके जानवर के बारे में आपकी सूचना देता है सारे पशुपालकों को, और उनके इलाज का जो स्थिति को इंश्योर करता है कि हाँ आपके जानवर अब कैसी स्थिति में है, उनको प्रॉपर दवा देता है, उनका इलाज करता है। प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की जो महत्वाकांक्षी योजना है, गौशालाओं में जितने भी डेस्टिट्यूट जानवर हैं, वो गौवंश है, उनको एक संरक्षित करने का कार्य कर रही है। उन गौशालाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के दृष्टिगत जो गौ उत्पाद है, जैसे यूरिन, मतलब उनका जो आपका गौमूत्र है, गो उनके प्रोडक्ट्स में गो फिनाइल है, क्लीनिंग एजेंट है, उसे गूगल से खुश अपने घर में बनाने के लिए, उसके बाद दिए हैं और भी गिफ्ट हैम्पर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिवाली के लिए गणेश जी, ये हर्बल बॉडी क्लीनिंग एजेंट, गणेश जी की मूर्ति और इस तरीके के गौ दीपक भी बनाए जा रहे हैं, जिससे इनसे अर्निंग जो होती है, तो उससे जो गौशालाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। और साथ में जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि महिलाएं हैं जो काम करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, उनको भी एक आय का स्रोत बन रहा है और एक नए लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे इसको ले जाने की कोशिश की जा रही है। और कई योजनाएं जो हमारे विभाग द्वारा है उसे चलाकर हमारे जानवरों को भी, जो हमारे एनिमल्स हैं, चाहे वो स्मॉल एनिमल्स हैं चाहे आपका लार्ज एनिमल्स हैं, उनकी स्वास्थ्य और उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनसे जो हम लोग अधिक से अधिक लिमिटेड इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं, उस तरीके की योजना हम लोग चला रहे हैं सर। थैंक यू। और ये है संस्कृति विभाग, ये आप देख सकते हैं। ये आगे हम चलते हैं तो ये आता है, ये है झांसी किला। चलो अंदर चल के देखते हैं। ये एक वीआर जोन है और ये है कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये देखिए गणेश जी, और ये आ गया फैब्रिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये लगा रखा है यहाँ पे। ये है मथुरा, सोनभद्र, और आगे आ गया फिर से मथुरा, ताज बीबी की समाधि। और ये है सांस्कृतिक घराने, पंडित भीमसेन जोशी जी, प्रभा आत्रेय जी, पंडित किशन महाराज जी। ये देखो भाई साहब, पंडित बिरजू महाराज जी, गंगूबाई मंगल जी। और यहाँ देखो, ये इन्होंने बना रखा है कर्दमेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी। ये देखो कितना प्यारा ये बना रखा है। ये देखो भाई साहब, ये झांसी किला स्टॉल में आपको देखने को मिलेगा। और ये आ जाता है सांस्कृतिक धरोहर। ये देखो, ये है मथुरा, कुसुम वन सरोवर, गोवर्धन, मथुरा। और ये टिकैत राय का शिव मंदिर, बिठूर, कानपुर नगर। और ये देखो भाई, सरस्वती जी की प्रतिमा बना रखी है, बहुत सुंदर। ये आ जाता है आपका प्रयागराज, गंगोला शिवाला। और ये है पिसन हारिन मठ,
घाटमपुर कानपुर देहात। तो ये हम घूम रहे हैं अभी झांसी किला की स्टॉल। ये आप देख रहे हैं वॉल्स पर किस तरह से ये पेंटिंग्स बना रखी है। ये इस तरह से फ्रेम की हुई तस्वीरें हम देख रहे हैं। ये देखो भाई कितना सुंदर है ये देखो उमा महेश्वर। और यही झांसी किला के बाहर आपको ये विष्णु जी की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी जो अल्मोड़ा से लाई गई है। ये देखो कितनी सुंदर है ये। और ये है भाई ओडीओपी का स्टॉल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सुंदर ये ओडीओपी की तरफ से बना रखे हैं। ये देखो ये है वाराणसी की तरफ से। और ये देखो भाई ये पीकॉक है, ये अलीगढ़ लॉक्स एंड हार्डवेयर मेटल हैंडीक्राफ्ट की तरफ से। और ये गणेश जी, ये भी देखो भाई ये है आपका अलीगढ़ की तरफ से। और ये एक और गणेश जी आप देख सकते हैं, ये भी अलीगढ़ की तरफ से है। ये देखो भाई कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये सहारनपुर की तरफ से वुड क्राफ्ट। और ये वाले देखो भाई ये भी सहारनपुर की तरफ से हैं। और ये बनारस की तरफ से, ये वाराणसी की तरफ से। ये देखो भाई साहब हाथी एलिफेंट कितना प्यारा लग रहा है। और ये है आपका महोबा गोरा स्टोन क्राफ्ट, बहुत ही सुंदर भाई साहब। और ये आगरा की तरफ से आप देख सकते हो राम मंदिर विद मार्बल बेस। और ये सहारनपुर की तरफ से श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या वुड कार्विंग। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या राम मंदिर। और ये देखो भाई चित्रकूट के वुडन टॉयज, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। सब कुछ ही चाहिए बेटा। और ये चेस देखो भाई साहब कितना प्यारा लग रहा है। और ये है सांबल से हॉर्न एंड बोन प्रोडक्ट्स, ड्यूरेबल कार्विंग्स मेड फ्रॉम हॉर्न एंड बोन। ये देखो। और ये हाथी आ गए भाई बनारस से, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बनारस। और ये वाराणसी से पीकॉक आप देख सकते हो, गुलाबी मीनाकारी का काम है ये। और ये वाराणसी से हनुमान जी, ये देखो भाई साहब पंचमुखी हनुमान जी। और ये बंदा से शजर पत्थर से निर्मित उत्तर प्रदेश मानचित्र एवं राष्ट्रीय ध्वज। ये देखो भाई कितने सुंदर सुंदर ये मेटल के प्रोडक्ट्स हैं। ये है मुरादाबाद से। और ये वाराणसी से, देखो भाई टाइयां भी मिल रही हैं आपको। ये देखो कितने सुंदर सुंदर ये प्रोडक्ट्स हैं। ये है फिरोजाबाद से, जरी का पाउच है ये। और ये वाराणसी से टाई आ गई फिर से, गिफ्ट आइटम्स हैं। ये देखो वाराणसी से है भाई ये भी वाराणसी से है, गिफ्ट आइटम्स हैं ये सारे। ये देखिए गिफ्ट आइटम्स हैं ये, यहाँ पर सिर्फ डिस्प्ले के लिए। लेकिन अगर आप हॉल नंबर 9 में जाते हैं जो डेडिकेटेडली ओडीओपी के लिए है, वहां जाकर आप इन गिफ्ट आइटम्स को परचेज भी कर सकते हैं इनकी स्टॉल्स पर जाकर के। ये देखो भाई रिंग हैंगिंग है, ये भी सांबल से है, ऑन एंड बोन प्रोडक्ट्स हैं। और ये मुरादाबाद से है। ये देखो ये टेबल बनी हुई है,
तो जैसे नॉर्मली हम बैक टेबल यूज करते हैं ना, स्टडी टेबल यूज करते हैं, बेड टेबल जो होती है वो है ये। और ये आपका मुरादाबाद से आ गया फिर से, ये आप देख सकते हो। तो अगर आप खरीदना चाहते हो ना ये, तो आप हॉल नंबर 9 में जा सकते हो, ओडीओपी के हॉल में। और ये देखो भाई साहब, चेस के कितने गजब के बना रखे हैं, ये देखो। घोड़ा है, हाथी है, प्यादा है, राजा है, रानी है, ऊंट है। ये देखो कितना जबरदस्त बना रखा है, ये देखो भाई साहब। और ये देखो भाई, कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हो, बहुत ही सुंदर। तो ये है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश। और ये आ गई भाई सीतापुर की कॉटन दरी, और ये है मुरादाबाद का मेटल वर्क। और ये देखो भाई चित्रकूट के वुडन टॉयज, कितने प्यारे लग रहे हैं ये मुरादाबाद से आ गया मेटल क्राफ्ट फिर से। और ये चित्रकूट के टॉयज अगेन, वुडन टॉयज, बहुत ही प्यारे। और फिरोजाबाद के आपको ये ग्लासवेयर भी देखने को मिल जाएंगे, और ये आपको बनारस के भी प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ये नीचे आ गया सीतापुर का, ये देखो कॉटन जरी सीतापुर। और ये मिर्जापुर से, ये देखो। और ये देखो भाई चित्रकूट के वुडन टॉयज अगेन, कितने प्यारे लग रहे हैं ये बर्ड्स, ये देखो वुडन। और ये बुलंदशहर से सेरामिक प्रोडक्ट्स आ गए। और ये आप देख सकते हो ब्लैक क्ले पॉटरी आजमगढ़ से। और ये ऊपर है मुरादाबाद से मेटल वर्क, ये वाराणसी से आ गया, ये लखनऊ से आ गया। ये देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये। और ये देखो भाई चित्रकूट के वुडन टॉयज, बहुत ही प्यारा लग रहा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना रखे हैं, ये देखो मिनिएचर्स हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, बहुत प्यारे। और ये है वाराणसी से सिल्क प्रोडक्ट। तो ये है ओडीओपी का स्टॉल, लेकिन आप हॉल नंबर 9 जो डेडिकेटेडली ओडीओपी के लिए है, वहां जाकर इन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और आप खरीद भी सकते हो। तो बहुत ही सुंदर स्टॉल बना रखा है ये ओडीओपी का। और ये देखो भाई आजमगढ़ की ब्लैक क्ले पॉटरी से बने प्रोडक्ट्स, कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखो। और ये वाराणसी से है, और ये आ गया वाराणसी से। और ये मुरादाबाद से मेटल क्राफ्ट, आप देख सकते हो ये शंख, आजमगढ़ की ब्लैक क्ले पॉटरी। और ये देखो भाई, ये गंगा एक्सप्रेस वे जो अप्रूव्ड है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे होने वाला है यूपी का। 594 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जब बन जाएगा तो ये देखो, ये दिखा रहे हैं ऐसे, ये एक्सप्रेस वे पे आप चल रहे हो। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे 15 किलोमीटर प्रपोज्ड है। और फिर ये आपका है आगरा से लखनऊ पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे 50 किलोमीटर प्रपोज्ड है। और फिर ये आ जाता है आपका नोएडा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे 50 किलोमीटर प्रपोज्ड। और फिर आगे चलेंगे तो आ जाता है जेवर लिंक एक्सप्रेसवे 74 किलोमीटर प्रपोज्ड। और ये आगे चलते हैं, और ये है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर ऑपरेशनल है, ये चालू हो चुका है। और ये है फारुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर प्रपोज्ड। ये है विंध्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है 100 किलोमीटर। और फिर आगे चलकर हमें बता रहे हैं चित्रकूट रेवा लिंक एक्सप्रेसवे 103 किलोमीटर प्रपोज्ड है। और ये है मेरठ हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रपोज्ड। फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो हमें दिखा रखा है झांसी लिंक एक्सप्रेसवे 143 किलोमीटर प्रपोज्ड। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर ऑपरेशनल है ये। और ये आगे आ जाता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर ऑपरेशनल है ये भी।
और ये थोड़ा आगे आएंगे तो ये है विंध्या एक्सप्रेसवे 320 किलोमीटर प्रपोज्ड, और ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर ऑपरेशनल है ये। तो ये है भाई एक्सप्रेसवे, ये टोल प्लाजा भी बना रखा है, और यहाँ पर आपको इमरजेंसी नंबर भी दिखा रखा है, 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 14449। तो ये था यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, UPEIDA। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेसवेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है, कौन कौन से ऑपरेशनल है। ये 4 ऑपरेशनल है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, और ये प्रपोज्ड है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और ये है यूपी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स। गंगा एक्सप्रेसवे ये दिखा रखा है भाई, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, सांबल। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये देखो यहाँ पर सभी एक्सप्रेसवेज की इस तरह से खूबसूरती से ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये देखो पूरा बहुत बढ़िया। और ये है पावर ग्रिड का स्टॉल। यहाँ पर आप देखेंगे ये इस तरह से वर्कमैन का स्टेच्यू बना रखा है। ये वो वर्कमैन है जो हॉटलाइन पर काम करते हैं। हॉटलाइन यानी कि जो पावर की सप्लाई जा रही है, चल रही है, कंटिन्यू पावर सप्लाई चलते हुए ये काम करते हैं। अब ये कुछ इक्विपमेंट्स, स्पेशल इक्विपमेंट्स पहन करके काम करते हैं ताकि इनको पावर का झटका वगैरह ना लगे। और यहाँ पर आप ये क्विज भी खेल सकते हैं। ये यहाँ पर खेल सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन है ये, व्हाट परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट होल्डिंग डज पावर ग्रिड हैव? 49.5, 55%, 60, 51.34, 51.34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ कंपनी पावर ग्रिड बेस्ड ऑन इट्स स्टेटस एज लिस्टेड एंटिटी? ये आपकी पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एब्रिविएशन MVA स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी? ये होगी मेगावोल्ट एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पावर ग्रिड अचीव इट्स महारत्न स्टेटस व्हेन? तो ये मेरे ख्याल से 2009 है। नहीं, गलत है आंसर, 19 है। अच्छा, ओके, करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, व्हाट इज पावर ग्रिड्स गोल रिगार्डिंग इट्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट बाय 2047 टू बिकम अ कंप्लीटली नॉन पॉल्यूटिंग कंपनी, टू इंक्रीज इट्स कार्बन फुटप्रिंट? भाई टाइम खत्म हो गया, आंसर अपने आप आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पावर ग्रिड डिस्क्राइब इट्स लीडरशिप पोजीशन इन इमर्जिंग पावर मार्केट्स? तो डोमिनेंट लीडरशिप। ओके, सबमिट आंसर, ठीक था आंसर मेरा। उसके बाद है, व्हाट इज अ लिस्टेड एंटिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर ग्रिड? अ कंपनी लिस्टेड सप्लायर, अ कंपनी हूज द शेयर्स दैट इज मेंशन्ड, अ कंपनी दैट इज फाइल्ड। रेटेड। ओके, सबमिट आंसर। और ये बैलेंस द ग्रिड द फ्यूचर इन वीआर गेम भी है, आप ये वीआर गेम भी खेल सकते हैं यहाँ पर। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आप देख सकते हैं, ये इनिशिएटिव है बैंकिंग फॉर अ ग्रीनर प्लैनेट। यहाँ पर कई सारे जो है पौधे दिखाए गए हैं और प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हम कम से कम पेपर का इस्तेमाल करें। तो ये देख सकते हो, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से है। और यहाँ पर आपको हर बैंक की एक स्टॉल देखने को मिल जाएगी। जैसे ये पंजाब नेशनल बैंक की स्टॉल है, आगे आप देखोगे ये पंजाब एंड सिंध बैंक आ गया, फिर आप आगे देखोगे ये आ गया आपका शेर खान की स्टॉल आ गई आगे, फिर ये आगे HDFC बैंक आ गया, और ये एक्सिस बैंक की स्टॉल आ गई, और ये स्टेट इंश्योरेंस प्लान की स्टॉल है भाई साहब, बजाज रिलायंस, नीवा, बुपा।
और ये कैनरा बैंक की स्टॉल आ जाती है। ये आगे भाई नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और ये आगे आरबीएल बैंक की स्टॉल। भाई हर बैंक की स्टॉल आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये आईसीआईसीआई बैंक की स्टॉल आ गई, ये सामने यूको बैंक। तो लगभग हर बैंक की स्टॉल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और उनकी स्कीम्स के बारे में आप जान सकते हैं। और यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगी। देखो ये जो गली है ना पूरी, यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। हाय, आई एम विपिन त्यागी। मैं रीजनल मैनेजर हॉस्टन बायोटेक आयुर्वेदा मेडिसिन प्रोडक्ट्स है। ये कंपनी बागपत डिस्ट्रिक्ट बागपत तहसील बड़ौत में एस्टेब्लिश है और लास्ट 8 साल से मैं कंपनी एस्टेब्लिश है मार्केट में। हमारी कंपनी जो आयुर्वेदा है, हॉस्टन बायोटेक है, ये आयुर्वेदा क्लासिकल पैटर्न्स में डीलिंग करती है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और अपना ही ब्रांड है। आज हमने अपनी पैसे से, कस्टमर के सपोर्ट से, आज हमने कंपनी को, मेरे ऑल इंडिया फ्रेंचाइजीज है हमारी एक्टिवेट है। प्रोडक्ट क्वालिटी, हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी बोलती है कि क्वालिटी हमारी मेंटेन, हमारा जो लोगो है कस्टमर को अच्छी क्वालिटी देना। तो ये हॉस्टन बायोटेक मेरा कस्टमर छाल रस है, बॉस पाटेड ब्रांडेड है। शरीर के अंदर कैसी गांठें हो, ट्यूमर की हो, थायराइड की हो, कैंसर की हो, शिस्ट कैसी भी हो, यूट्रस में है, 100% 99% इसकी एफिशिएंसी गारंटेड है, ठीक हो जाएंगे। मेरे पास फीडबैक भी आते हैं, हॉस्टन बायोटेक को सर्च करेंगे तो रिव्यूज आते हैं क्लाइंट्स के, डिस्ट्रीब्यूटर्स के, जो बताते हैं कि मेरी गांठें कहीं भी हैं ठीक हो चुकी हैं। बाकी हमारी रेंज, ये आयुर्वेदिक में रेंज हमारी, ये लियोफ्लेक्स है, लियोफ्लेक्स डीएस है लीवर के लिए, तेजस है ब्लड प्यूरिफायर, यूकोप्लस किडनी स्टोन, यूरिन सेक्शन एंड पेन किलर। और मैमोफ ये माइंड के लिए है, मेरा शक्ति मत है, माइंड से जो स्ट्रेस होती है उसके लिए। पावर वेदा इम्यूनिटी बूस्टर, ये पावर वेदा इम्यूनिटी बूस्टर नेचुरलिटी। तो मेरा क्या है कि आपको हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक फ्रेंचाइज है और कहीं पे भी अगर नहीं, हमारी कोशिश है कि और धीरे धीरे हम पूरा इंडिया में अपना, भारत वर्ष में अपना संपूर्ण अपना स्थापित करें। बाकी आपको ये हमारा कस्टमर केयर पे में मिलेगा और ऑनलाइन इंडिया मार्ट से हमारी प्रोवाइड वेब उपलब्ध होगा। ये सूर्य प्रकाश सेल है, सर्दी, सर दर्द, दांत दर्द, कमर दर्द के लिए फेमस है। ये इतनी दवाई दांतों के दर्द, कमर दर्द, सर्दी, सर दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। ये बॉम्बे का पेड़ है, ये दांतों में लगा सकते हो, पेट में क्या कुछ नहीं होगा। ये सूर्य प्रकाश तेल है, सर्दी, सर दर्द, दांत दर्द, दांत खर्च, खुजली, कमर दर्द के लिए। बाद में आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे मिलने वाला ब्रांड है सूर्य प्रकाश तेल, इजीली अवेलेबल ब्रांड है। ये और कैसा सरसों, कपूर, लौंग के तेल, राई के तेल का छोटा सा बोतल है, बट छोटा ही बोतल काफी काम करता है। ये अर्क सरसों, कपूर, लौंग के तेल, राई के तेल का, ये दांतों में लगाते समय पेट में भी जा सकते हैं, घुटनों के दर्द में घुटनों पे लगा सकते हो। 100% आयुर्वेदिक दवाई है, बम्बई का ब्रांड है। ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे मिल जाएगा। 15 साल से छोटे बच्चे को हम लगाने मना करते हैं। जुकाम होगा तो आप सुंघा सकते हो, बट ये दवाई तेज होने की वजह से हम कस्टमर को बोलते हैं हो सके तो इतना बच्चों को से सुंघाइए। अगर आप देखना चाहते हो, मैं दिखाना चाहता हूँ इनको कैसे स्ट्रॉन्ग लगता है। आप एक बार देखिए, ये प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है बट अर्क है इसीलिए स्ट्रॉन्ग है। सुन के देखिए सर, 2 बूंद लगाए, सुन के देखिए, बहुत सर, तो ये अर्क है इसलिए ऐसा है सर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी महर्षि महेश योगी जी द्वारा स्थापित की गई थी, जो कि 1986 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी महर्षि जी के इस विजन के साथ कि डिजीज फ्री सोसाइटी। महर्षि जी का ये एक विजन था कि हमारे एक आयुर्वेद द्वारा एक ऐसे निरोग समाज की स्थापना की जाए जहाँ पे किसी तरह की बीमारियों की कोई जगह ना हो। उसको देखते हुए कंपनी बनी है और आज इस पोजीशन पे ये कंपनी है कि पूरे इंडिया में हमारी वेलनेस क्लिनिक और हॉस्पिटल है। दिल्ली के अंदर हमारा पहला NABH अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, जो कि 60 बेड का आयुर्वेदा हॉस्पिटल है। इसके साथ ही हमारा 2 सेगमेंट है। एक सेगमेंट जिसमें हम मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि आज की डेट में 36 कंट्री से ज्यादा 36 कंट्रीज में हमारा ये एक्सपोर्ट का कार्य, हमारी मेडिसिन एक्सपोर्ट हो रही है।
इसके साथ ही हमारा जो एक पार्ट होता है जिसमें हॉस्पिटल क्लिनिक सेक्टर, वो भी लगभग करीब 15 देशों में हमारी क्लिनिक भी चल रही है। हमारे प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं। एक प्रोडक्ट हमारा ऐसा होता है जो इंडिया मार्केट के लिए होता है, दूसरा प्रोडक्ट ऐसा होता है जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट होता है और वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए होता है। अगर मैं इंडियन प्रोडक्ट की बात करूं तो आपके सामने यहाँ ये कुछ प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ वेरियस टाइप के प्रोडक्ट हैं जो कि वेरियस डिजीज के लिए होते हैं। इसके साथ हमारे पास कॉस्मेटिक से रिलेटेड आइटम्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास OTC ओवर द काउंटर, जिसमें आपको जनरल प्रॉब्लम्स जो होती है, जिसमें किसी डॉक्टर या वैद्य की कंसल्टेशन जरूरत नहीं होती है, वो भी आपको हमारे यहाँ इस काउंटर में और हमारे आउटलेट में अवेलेबल होता है। आयुर्वेदा ऐसा बिलीव करता है कि हमारी जो बॉडी है वो 3 टाइप ऑफ दोषास से मिलकर बनी होती है। ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, आप इसको एक एनर्जी मान सकते हो जो अलग अलग सिस्टम पे काम करती है, अलग अलग ऑर्गन पे अलग फंक्शनिंग दिखाती है। तो हम नाड़ी से कोशिश करते हैं ये देखने की किस तरह का इम्बैलेंस है आपका, किस तरह का कैरेक्टर शो कर रही है आपकी नाड़ी, और बेस्ड ऑन दैट हम डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं। मैम आजकल अगर हम देखें किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर चले जाए तो कोई भी आजकल मैंने बहुत ही 99% मैंने देखे कि कोई भी नाड़ी प्रशिक्षण नहीं करता। बस आप अपनी बीमारी बताइए और वो आपको 1000, 1500, 2000 की दवाइयां लिख देते हैं। तो आपकी नजर में ये नाड़ी परीक्षण जो है ये इतना कम क्यों होता चले जा रहा है और कितना जरूरी है ये किसी भी दवा को प्रिस्क्राइब करने से पहले? ठीक है, क्वेश्चन आपका अच्छा है और लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पहली चीज तो ये अभी सिखाने वाले लोग कम है। कॉलेजेस में इतना नाड़ी परीक्षण नहीं सिखाया जाता है, बाय चॉइस हम लोग सीखते हैं। कुछ जैसे महर्षि आयुर्वेदा मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है, इसको सिखाया जाता है। जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद में डायग्नोसिस है वो दोषास के हिसाब से है। हम जितने भी डायग्नोसिस करते हैं डिजीज के, जो टाइप्स ऑफ डिजीज है वो दोषास के हिसाब से डिवाइडेड है। अगर मुझे ये नहीं पता है कि आपकी बॉडी में किस तरह का इम्बैलेंस है तो मेरे लिए ट्रीटमेंट लिखना पॉसिबल नहीं है। हमारा ट्रीटमेंट क्या दोष बढ़ा है क्या कम है उसके हिसाब से होता है। तो अगर ऐसे कोई मेडिसिन दे रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत है, हो सकता है वो अपनी नॉलेज से सही दे रहे हो, बट नाड़ी परीक्षण करने के बाद जो चिकित्सा की जाती है वो बिल्कुल 100% ठीक होती है। और ये भाई साहब बैद्यनाथ की स्टॉल आ गई, आप ये देख सकते हो, असली आयुर्वेद बैद्यनाथ की स्टॉल भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। देश की मिट्टी, देश की हवा, देश का पानी, देश की दवा, बैद्यनाथ। Basically, we are the manufacturers for surgical gloves and examination gloves. So surgical gloves are the gloves which are used by the doctors while performing the surgeries, right? And we are the manufacturers. These are made in India product, and as you can see in our packaging, we are ISO certified, which means we meet all the global standards to manufacture these gloves, and we are providing these gloves across the world now. And it is the factory is situated in Kottayam, Kerala, and the head office it is in Lucknow itself. और ये देख सकते हो आप सामने ये स्टेज लगा रखा है, यहाँ पर आपको कल्चरल प्रोग्राम्स भी देखने को मिलेंगे हर रोज। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा ये फूड कोर्ट है, आप देख रहे हो यूपी का स्वाद। यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट्स के व्यंजन का स्वाद लेने का मौका मिलेगा। काफी बड़ा फूड कोर्ट है ये देखो वहां से फूड कोर्ट शुरू हुआ था और ये हॉल नंबर 7 तक इतनी लंबी ये लाइन है फूड कोर्ट की। काफी सारी स्टॉल्स हैं यहाँ पर। और ये मेन्यू है भाई, मेन्यू देख लो आप, कौन कौन सी आइटम्स आपको देखने को मिलेंगी। जैन शिकंजी भी है यहाँ पर, कानपुर का स्वाद, लखनऊ का स्वाद, नोएडा का स्वाद, सहारनपुर का स्वाद। ये देखो मेन्यू देख लो आप। ये देखो एक और फूड कोर्ट मेन्यू है यहाँ पर। ये ईको मील है, डोमिनोज है, कैवेंटर्स है, वाओ है, सबवे है, टैको बेल है, वाओ चाइना है। तो यूपी का स्वाद बहुत बड़ा फूड कोर्ट है। यहाँ पर आपको काफी सारे स्टॉल्स खाने पीने के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपको बहुत कुछ है खाने पीने के लिए। और यहाँ पर आपको ये अमूल की काफी सारी स्टॉल्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप अमूल की आइसक्रीम खा सकते हो। और ये देखो भाई साहब एक फायर बाइक लगा रखी है यहाँ पर। ये देखो फायर बाइक खड़ी हुई है। तो ये है उत्तर प्रदेश PAC स्टेट बैंड की परफॉर्मेंस। तो इस स्टेज पर इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आपको काफी सारी परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिलती है।